अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। मेरा नाम है दिल एंड वेलकम टू माय डेली यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। और कितने मैच हो गया? 200। ये लो। और आपका नाम अदीब से, हाँ जी, मेरा नाम अब्दुल से है। आपका वो यूट्यूब चैनल देखा था LLP वीजा। वीजा कंसल्टेंट के। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भाई काम के लिए देखे हैं जर्मनी में। जर्मनी भेजता हूँ और भी काफी मुल्क है, लग्जमबर्ग है, और काफी वीडियो है मेरी जिसमें लगी हुई जाके। तो आप किस मुल्क में इंटरेस्ट है? मैं जर्मनी में हूँ। जर्मनी में खैर है। वहाँ पे काम देते हैं। ज्यादा अच्छा मिल रहा है आपने? हाँ, आजकल सुनने में आ रहा है वहाँ पे, और अपनी इंफॉर्मेशन भी इस वाले से कि वहाँ पे फ्री वीजा मिल रहा है, तो इस वाले से। मैंने आपकी काफी वीडियोस वगैरह देखी हैं यूट्यूब पे। हाँ चलो अच्छी बात है, उसमें काफी मेरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस भी हैं। तो आप जर्मनी वाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं? चलो एक काम करते हैं, मैं आपके लिए ना एक वीडियो बनाऊंगा जी जर्मनी में कि फ्री वर्क परमिट जर्मनी में कैसे लिया जाए। जी तो आपका एक अच्छी चीज है, बल्कि वो भी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा। ये सरप्राइज होगा आपके लिए। आप वीडियो देखना, आपको खुद समझ आएगी सारा। ठीक है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। तो भी बस आपने वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो में जो चीज़ वो भाई कह रहे हैं वो एग्जैक्ट वैसी चीज़ है। कोई थंबनेल पे मैंने स्पेशल चीज़ इम्प्रिंट नहीं की, कोई व्यूज़ ज़्यादा लेने के लिए कोई मसला नहीं हुआ। गेट रेडी हो जाएं, ठीक है। वाकई ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। वो कंट्री कौन सी है, वो कंट्री तो आपको इस वीडियो में पता चल गया, थंबनेल में पता चल गया होगा। इसका तरीक़ेकार क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कितनी सैलरीज मैक्सिमम हो सकती हैं, वो टोटल देने में आपको देने वाला। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैटेगरीज बेसिकली 3 है जो डायरेक्ट इससे इंटरेक्ट करती है 3 लाख की सैलरी से। वो 3 लाख एक फिगर नहीं है, वो 3 लाख से ऊपर का फिगर ही है। अगर बेंचमार्क जो है वो 3 लाख तो है ही है, वो ब्रैकेट शुरू हो रही है 3 लाख से। वो पहली कैटेगरी है फ्रीलांसर वीजा, पहले मैं वो कैटेगरी बताया हूँ। दूसरी कैटेगरी है स्किल्ड वर्कर वीजा। तीसरी कैटेगरी है EU ब्लू कार्ड का वीजा जो होता है, जिसमें आपको ब्लू कार्ड मिलता है। ये तीनों परमिट के हवाले से, वर्क परमिट के हवाले से मेन कैटेगरी समझी जाती है। सबसे जो लोएस्ट है ना, वो है फ्रीलांस वीजा। ठीक है, जर्मनी आपको फ्रीलांस वीजा देता है। ठीक है, वो देता कब है, जब आपके पास कोई सर्टेन एक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो उसको देने के लिए। लेट्स सपोज आप फ्री वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं फ्रीलांस का। इसकी फीस तो नॉमिनल सी है, सिर्फ 75 यूरो है। इंग्लिश में बोलो तो 75 यूरोस पर एप्लीकेशन, ना होने के बराबर। बट आपके पास डॉक्यूमेंट्स तगड़े होने चाहिए। तगड़े से क्या मुराद है, आप फ्रीलांसर यहाँ पर भी हैं तो आपके पास क्लाइंट्स का रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास आपने जॉब फिनिश किया उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास इनकम जो क्लाइंट की तरफ से आई है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। फाइनेंशियल्स आपकी जो जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर उस कंपनी ने या जिस कंपनी के थ्रू आप काम करते रहे बाहर से, जर्मनी से या किसी भी रैंडम कंपनी से, तो आपके पास उसकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको देती है, ऑप्शनल ऑब्वियसली ये चीज़, बट ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए टू गेट द फ्रीलांसर वीजा। आप वहाँ जाकर भी फ्रीलांसर ही करते हैं। ठीक है, ये सबसे इकोनॉमिकल टर्म समझी जाती है फ्रीलांसिंग वर्क परमिट के अंदर, जर्मनी के अंदर स्पेशली खास कर। ठीक है, इसकी बड़ी कैटेगरी में आए तो आपका आता है स्किल्ड वर्कर वीजा। ठीक है, उससे बड़ी कैटेगरी में आए तो आपके पास आता है EU ब्लू कार्ड। ठीक है, कमिंग टू द मेन टॉपिक, पैसे कितने मिलेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना ऐसे आजकल बचपन से हम करते आ रहे हैं, ये दमड़ी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो पैसा कितना मिलेगा, वो पैसा मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने ब्रैकेट क्या रखी हुई है। जो तो है ना आपका EU ब्लू कार्ड और वर्क परमिट डायरेक्टली जिस स्किल्ड वर्कर में इन्वॉल्व होता है, स्किल्ड वर्कर का जो थ्रेशोल्ड है ना, वो उन्होंने रखा हुआ है 43,800 यूरो पर ईयर। मैं जो भी बात करूंगा अगर गलती से मंथ निकल भी है तो आपने इसको ईयर समझना। ठीक है, 43,800 यूरोस पर ईयर, ये स्किल्ड वर्कर का बेंचमार्क। ब्रैकेट उसकी आगे तक भी जाती है बट मिनिमम तो ये है ही। उसके बाद जो EU ब्लू कार्ड है, ठीक है, उसका है 48,300 यूरोस पर ईयर, या पर एनम आप इसे कह सकते हो। उसके बाद इससे थोड़ा सा आप नीचे चले जाए, फ्रीलांसर नहीं बट इस थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा और नीचे जाए, EU ब्लू कार्ड से भी और स्किल्ड वर्कर से, तो एक सिंपल कैटेगरी आती है वर्क परमिट की, कि वहाँ पर आपको कोई थोड़ी सी बेहतर कंपनी में एक अच्छी सैलरी मिल जाए। ठीक है,
उसका जो थ्रेशोल्ड है वो है 41,041 यूरोस, यानी 41 यूरोस, अप्रॉक्सीमेटली 41,000 यूरोस पर एनम। ठीक है, इसमें उन्होंने 2025 की अपडेट के अंदर उन्होंने एक स्पेशली ये चीज़ भी अटैच किया कि आप ये भी लोगों को बताएं कि हम 45 ईयर से ऊपर जो हैं लोग, ठीक है, हम उन कैंडिडेट को भी बुला रहे हैं, उनकी सैलरीज भी ज़्यादा है। क्यों? उनके एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी सैलरी जो है ना, उसका जो बेंचमार्क स्टार्ट हो रहा है वो शुरू हो रहा है 58,000 यूरोस पर ईयर से। ठीक है, इनका ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ये यहाँ पर भी, और इसका मतलब ये नहीं है कोई भी 45,000 कहते हैं 45 ईयर्स वाला होगा तो वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। यू शुड हैव द डेफिनेट नॉलेज, ठीक है, टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू जर्मनी। आपके पास पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों। डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ सही होती हैं, बट जो वो मांग रहे हैं एटलीस्ट इनकम की डिटेल्स, यहाँ पर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसकी डिटेल्स, जहाँ पे काम करते रहे हैं उसकी डिटेल्स, वो कंपनी की ऑनलाइन डिटेल्स, ये सारी आपके पास होनी चाहिए। देन यू विल ऑफिशियली गेट द वीज़ा ऑफ जर्मनी। चाहे वो फ्रीलांस हो, चाहे वो स्टडी वर्कर हो, चाहे वो EU ब्लू कार्ड हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन आप इसे वीज़ा कहते हैं। तो मैं आपकी तरफ से नाम है वो सीनियर सिटीजन वीज़ा, तो आप समझाने के लिए कि 45 ईयर से ऊपर की जो वीज़ा होता है। ठीक है, अब कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अब करना क्या आपने, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, डिटेल्स मेरी बेतहाशा ऊपर आपको वीडियोस नज़र आ रही होंगी, इसमें बेतहाशा मेरे पास वीडियोस हैं। ठीक है, जिससे मैंने साइप्रस का, लग्जमबर्ग का, बेल्जियम का, EFG जितनी भी कंट्रीज जितनी मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ उस वीडियोस में कि किस तरीके से जॉब अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घर बैठे बैठे ये काम आप फ्री कर सकते हैं। नेट सपोज अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, कि बिल्कुल आपके बस से बाहर एक चीज़ हो रही है, नंबर नीचे लिखा हुआ है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ऑफिस का एड्रेस भी इसमें शामिल है, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं, मोर देन वेलकम। मगर सबसे पहले ट्राई करें कि घर बैठे बैठे आपका 1 रुपया ना लगे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है किसी भी कंट्री में जाने के लिए? पासपोर्ट। पासपोर्ट नहीं होगा तो आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। सेकेंड थिंग इज़ कि आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट, जो जर्मन ऑफिशियल है, जर्मन सिटीजन, उसकी तरफ से, जो जर्मन एम्प्लॉयर होता है उसकी तरफ से साइंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है पाकिस्तानियों के लिए। भाई अगर साइंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो तो मैं आपके पास हूँ, बात तो ठीक है आपकी, मेरे पास भी वही है। ठीक है, हम खुद ही अप्लाई कर लेंगे। इसका तरीक़ेकार क्या है ये मैंने अपनी दर्जनों वीडियोज़ में बताया हुआ है, उनको जाके देखें, आपको टोटल डिटेल मिलेगी इसमें किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे वाकई ही अप्लाई किया जाता है। सिंपल अपना ईमेल एड्रेस लिख के लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट इतने कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट ही बोल रहा हूँ। थर्ड थिंग इज़ कि आपके पास उस गस्टेड जॉब के लिए प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। भाई मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है कि मैं यहाँ पर आगे जॉब कर सकता हूँ। द मेन थिंग इज़ दिस कि आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन भी हो। ठीक है, द फोर्थ थिंग इज़ दिस कि आपके पास एकेडमिक और वर्क एक्सपीरियंस हो, कि भाई मैंने अगर IT की फील्ड में जाना है तो मेरे पास MBBS का नॉलेज नहीं है, मेरे पास IT की गस्टेड फील्ड का नॉलेज है, मैंने पढ़ा भी इसी फील्ड के अंदर ही है, और जो मैंने जॉब की है ये उसका सर्टेन एक्सपीरियंस है। द फोर्थ थिंग इज एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, कि आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन हो, स्टडी से रिलेटेड और वर्क से रिलेटेड, कि भाई आपने IT के अंदर जॉब लिया है तो आपके पास IT की डिग्री भी होनी चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी जॉब को ज़्यादा अच्छे तरीके से सिक्योर करने का। आपने किसी जगह पे जॉब की है IT के अंदर तो आपके पास उसका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो जर्मनी एम्बेसडर्स होते हैं, जो वहाँ पे वीज़ा कॉन्सुलेट्स होते हैं, वो ये चीज़ कंफर्म करते हैं मेरे भाई, खाली आप वर्ड पे बना के उनको सेंड ही कर सकते हो, उन्हें कंफर्म करना होता है। एंड द लास्ट थिंग इज ऑब्वियसली इट इज़ ऑप्शनल, कि अगर आपको यहाँ से कभी हेल्थ इंश्योरेंस मिली है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हर कंपनी नहीं देती, कोई बड़ी कंपनी देती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस है, इट विल बी क्या कहते हैं, आइसिंग ऑन केक। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए कि इसके बगैर जो है मेरे भाई गुजारा नहीं। हर बंदा यहाँ से बाहर जा सकता है, मगर वो बंदे की भी आप क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं एक तंदूर वाला जो है IT की जॉब करने चला जाएगा, एक प्लम्बर जो है वो डॉक्टर बनने जा रहा है वहाँ पे।
ठीक है। एक सेल्समैन है जो लोकल सेल्स 10-15 हज़ार रुपये प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वो वहाँ जाके जो है पायलट बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी बड़ी फैक्ट्री में जाएगा, आपके पास गजटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मेरे भाई। तो उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी जो जो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मेरे भाई नंबर मेरे पास अवेलेबल है। दर्जनों मुझे कमेंट्स आते हैं, डायरेक्ट मुझसे लोग रब्ता करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अगेन मैं आपको गारंटी किसी चीज़ की नहीं देता, मैं सिर्फ आपको वे आउट देता हूँ कि किस तरीके से वीज़ा अप्लाई किया जाए घर बैठे बैठे, ताकि आपका टाइम बचे, पैसे बचे, सब कुछ काम फ्री हो। डायरेक्ट एम्बेसी को पे करें रादर देन पेइंग टू मी। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके कितने पैसे हैं, लेकिन मैं आपको घर बैठे बैठे हर चीज़ बता रहा हूँ। अब लेट्स सपोज आप मेरे पास आएंगे, मुझसे स्पेशल टाइम लेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी कॉस्टिंग यू सम काइंड ऑफ मनी, ठीक है। तो उम्मीद आपको मेरी ये बात भी समझ आ गई होगी जो लोग मुझसे पूछते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मजीद और बेहतर इसकी डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो आपको फर्क नज़र आई होगी कि इटली के अंदर किस तरीके से वर्क परमिट को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन चाहिए, जो किस किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझसे स्पेशल लोगों ने कहा कि अजीब भाई इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। तो उम्मीद है अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कि वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनसे कहें लाइक करें, और आप भी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगेन थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ लवली डे। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।